दिन हमारे भी जब इंसान की आंखें छलकती हैं, तब या तो उसने सब कुछ खो दिया होता है या फिर ईश्वर उसके बहुत करीब खड़े होते हैं। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारा मन भक्ति में रमने लगे तो समझो यह तुम्हारा चयन नहीं है, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने तुम्हें चुना है। भक्ति कोई अभ्यास नहीं, वह एक आह्वान है, और जब वह पुकार आता है तो मन खुद ब खुद मौन हो जाता है। ईश्वर तो बस एक राह दिखाता है। द्रौपदी का अपमान केवल उसका नहीं था, वह उस धर्म का अपमान था जो न्याय मांग रहा था। और जब धर्म का अपमान होता है तब संहार निश्चित होता है। जब कोई स्त्री अपमानित होती है तो सृष्टि कांपती है और इतिहास करवट लेता है। द्रौपदी की चुप पुकार ही महाभारत का गर्जन बनी, क्योंकि वह पुकार न्याय की थी, और न्याय कभी मौन नहीं होता। कर्म योग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है परंतु फल की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ कर्मों की बात होती है। कभी कभी सब्र को लोग कमजोरी समझ बैठते हैं, पर सब्र वो ताकत है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुआएं जब भी निकलती हैं कभी खाली नहीं जाती, बस वो अपनी मर्जी से लौटती है। ठीक उसी समय जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत की कीमत बढ़ाते हैं। और संयम चरित्र की अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल जीत सकता है, भले ही उसकी कीमत बाजार में ना हो। परमात्मा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यही वजह है कि उंगलियां लकीरों से आगे रखी गई हैं। जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी भला हो रहा होता है। जरूरी नहीं कि आप देखें, पर यकीन जरूरी है। जमीन पर चलने वाला तभी अडिग रहता है जब उसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तब परिवर्तन सहज ही हो जाते हैं। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर तय करते हैं। आंसू जब बहते हैं तब केवल चुप्पी नहीं निकलती, उनमें वह दुआएं भी छुपी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। जहां तक रास्ता दिखता हो वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद ब खुद दिखाई देगा। झुकना ही उपाय है अहंकार को भीतर से खाली करने का। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। वे तो इसी सोच में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश होकर काम करोगे तो खुशियां मिलेंगी, पर खुशियां पाने के लिए काम करोगे तो सिर्फ थकान मिलेंगे। इच्छाएं मन को वैसे ही भटकाती हैं जैसे हवा की लहरें। एक छोटी नाव को, मन की नाव को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा साहस है। कर्ण जैसा कोई हो जो हार सामने देखकर भी साथ न छोड़े, और कृष्ण जैसा कोई हो जो स्वयं न लड़े लेकिन तुम्हारी जीत पक्की कर दे तो समझो जीवन ने तुम्हें अपनी गोदी में स्थान दे दिया है। ढूंढना ऐसे ही है जैसे तूफान में दिया जलाना। सच्चा सुख अंदर के मौन में छिपा है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव शुरुआत में मधुर लगता है, पर धीरे धीरे वही लगाव उम्मीद का रूप ले लेता है, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से दरक जाता है। इसलिए सीखिए शांत रहना, क्योंकि बहुत सारी उलझनों का सिर एक ही जवाब होता है, माँ मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। यही सोच आपको बहुत सी बहसों से बचा लेती है। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपनी व्यक्तिगत बातें सबको मत बताइए, क्योंकि इस दुनिया में कान कम है और जुबानें ज्यादा। जो आज आपको समझने का दिखावा करते हैं वही कल आपकी कहानियां दूसरों को सुनाते हैं। अपेक्षा मत रखो, विश्वास वही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। कर्म धर्म से ऊंचा है, और धर्म केवल वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, वह धर्म है जो किसी रोते को मुस्कुराना सिखाए, जो किसी टूटे को थाम ले, जो किसी अकेले को संबल दे। इसीलिए यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सिर्फ लेने की प्रार्थना मत करो, देने की क्षमता मांगो, क्योंकि जो देता है वही अंत में भरता है। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर शुभ भावना किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है। वो अनमोल हैं, और कोशिश तब तक मत छोड़ो जब तक सांसें चल रही हैं। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझो तुम सफलता की दहलीज पर खड़े हो। सपना बड़ा है तो संघर्ष भी वैसा ही होगा। यह नियम है, शिकायत नहीं। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा,
और वो मेहनत वही कर सकता है जो लक्ष्य के लिए स्वयं को भुला दे। भाग्य तब तक चलता है जब तक कर्म का दीपक जलता है। तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म, कर्म ही भाग्य है, और इसे समझने में ही जीवन की परिभाषा छुपी है। क्योंकि तुम रोते नहीं हो, तुम बस पकड़ खोने से घबराते हो, और जो पकड़ में न था उसके जाने का शौक कैसा। अब तुम क्या होगे, एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से टूटा है, या एक ऐसा आत्मा जिसने मृत्यु में भी सत्य देखा है। क्योंकि अगर आज तुमने मोह को त्याग दिया तो कल तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और अगर आज तुमने मोह को पकड़े रखा तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु ही रहेगा।